आज की मिठाई जो है आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर के किचन में ही जाइए और किचन के ही सामान से ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। एकदम मुलायम और बढ़िया बनके तैयार होती है। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एक पैन ले लीजिए और इसमें डाल देंगे आधी कटोरी चीनी। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी चीनी डाली है और इसी कटोरी के नाप से हम पानी डालेंगे। तो आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है। इतना पानी हमें डालना है कि चीनी हमारी अच्छे से पानी में डूब जाए और इसे हम चला देंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आप इस तरह से इलायची डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दी है इस तरह से खोलकर। तो देखिए इलायची यहाँ पर डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे, जिससे हमारी मिठाई में एक खुशबू सी आएगी और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है केसर के धागे, अगर आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो और इसे स्किप करने के बाद भी आप इस मिठाई को बना ले जाओगे। अब देखें चीनी में उबाल आ गई है, तो इसे इसी तरह से हम छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। इसी तरह से छोड़ देना है आपको और 3 से 4 मिनट बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। एकदम तेल जैसी चिपचिपी गाढ़ी ये आपको दिखने लगेगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है क्योंकि तार वाली चाशनी हमें बनानी है। इस चाशनी को हम साइड रख देंगे और एक कढ़ाई ले लेंगे। यहाँ पे एक कढ़ाई में हम डाल देंगे ये मैदा 1/4 कप। अगर आप मैदा की जगह आटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धीमी आंच में हम मैदा को भूंज लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इसका हम कलर चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से धीमी आंच में लगातार चलाते रहेंगे। बस 3 से 4 मिनट जैसे ही होंगे तो हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो पहले आप 3 से 4 मिनट के लिए इसे लाल कर लीजिए, हल्का सा इस तरह से भूंजकर, और फिर सूजी ऐड कर दीजिए। और जैसे ही सूजी ऐड करेंगे तो सूजी को भी साथ में भूंज लीजिए। यहाँ पे दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। जैसे मैंने बताया कि मैदे की जगह आप गेहूं के आटे और सूजी से भी इस मिठाई को बना सकते हैं। ज़बरदस्त टेस्ट की बनके तैयार होगी और वो भी घर के ही कुछ सामान से। अब हम इन दोनों चीज़ों को लगातार चला रहे हैं ताकि ये दोनों चीज़ें बढ़िया तरीके से भुनकर तैयार हो जाएं। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी तभी हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को जब भून लेते हैं फिर घी ऐड करते हैं तो फिर कम घी लगता है, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है। कम घी में ही आपकी मिठाई फिर बन जाएगी। तो देखें बस लगातार चला रही हूँ। हल्का सा देखें गुलाबी सा कलर इसका आ गया है। बस इसी कलर तक हमें इसे भूनकर तैयार करना है। अब हम इसमें घी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप घी लिया है। चम्मच से नापे तो 3 चम्मच के करीब है और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। अब देखिए 2 मिनट के लिए और हम इसे चलाएंगे, घी भी पिघल जाएगा और इससे भी बढ़िया भीगी भीगी खुशबू सी आने लगेगी। एकदम परफेक्ट बढ़िया ये भुंजकर तैयार हो जाएगा जब आप इसे इसी तरह से लगातार चलाएंगे और घी अच्छे से ये सारी चीज़ों में मिल जाएगा। और इसमें कोकोनट डाल देंगे हम 2 चम्मच। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। या फिर इसकी जगह आप जो गोला वाला नारियल होता है ना, उसे भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने नारियल का फ्लेवर दिया है मिठाई में, इसलिए 2 चम्मच ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को एक बार फिर अच्छे से मिला लेंगे और जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज होगा तब तक हमें इन्हें भूनकर तैयार करना है। और बस इसके बाद ही हमें इस चाशनी को डाल देना है। चाशनी को डालते समय आप चाहो तो गैस को बंद कर लीजिए और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए ताकि कोई गुलठे वगैरह ना पड़े। बंद गैस में ही आप ये काम कर लीजिए। बंद गैस में ही अब हमारी मिठाई अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी और सेट भी हो जाएगी। तो देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब इसे अच्छे से फेंट रही हूँ। इस तरह से ये देखें
डो के जैसे आ गया है। अगर हमने थोड़ा सा और इसे मतलब इस तरह से चलाया तो ये परफेक्ट सेट होने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारा जो कढ़ाई है वो गर्म था, तो मैंने इसी में इस तरह से चला दिया है और कुछ डो इस तरह से सिमटने लगा है। तो बस इसे हमें इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं चलाना है। ये एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गया है, तो इसे हमें निकाल लेना है। देखें बहुत ही शाइनी सा ये डो बन गया है, और जब आप इससे मिठाई सेट करेंगे बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा चाशनी पक जाती है तो वो जो बर्फ़ी है वो बहुत ही कड़ी बन जाती है। तो यहाँ पर देखें अब हमने क्या किया है, एक केक टिन लिया है जिसे ग्रीस कर लिया है। इसे ग्रीस करने के बाद हमने इसमें बटर पेपर भी लगाया था, और अब जो मिठाई है वो हम इसमें डाल देंगे। कुछ इस तरह से इस मिठाई को डाल देना है, चारों तरफ अच्छे से फैला देना है, एकदम परफेक्ट तरीके से ये फैल जाएगी। देखें अब मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है, बिल्कुल अच्छे से ये फैल चुकी है। आप चाहो तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट एकदम बारीक कटा हुआ डाल सकते हो, तो वो भी साथ में सेट हो जाएगा। पर मैंने बहुत ही सिंपल इस मिठाई को रखा है इस तरह से, और मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बिल्कुल प्लेन रखा है। इसी तरह से छोड़ देते हैं कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट बाद ही हम मिठाई को काटेंगे। यहाँ पर हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो चुकी है, एकदम परफेक्ट है। आप देखें मैं इसे निकाल के दिखा रही हूँ, और जब मैं बटर पेपर इस तरह से निकाल रही हूँ तो ये निकल रहा था, तो मैंने इस तरह से केक टिन को इस तरह से पलट के इसे निकाला है, और ईज़िली निकल आई है। बटर पेपर लगाने से क्या होता है, मिठाई वगैरह ना बहुत ही ईज़िली निकल आती हैं। ये देखिए, और परफेक्ट ये सेट भी हुई है। अब हम इसे पीसेस में कट करेंगे, तो मिठाई के जैसे पीस आपको पसंद है तो जल्दी जल्दी कट कर लीजिए। चाहो तो चांदी का वर्क लगा लीजिए, या फिर सिंपल ही रख सकते हैं। मुझे तो ये मिठाई ना सिंपल बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में, तो मैंने इस मिठाई में कुछ भी नहीं लगाया है, ना चांदी का वर्क लगाया है, ना ड्राई फ्रूट लगाए हैं, क्योंकि ऐसे ही ये मिठाई बहुत ही शानदार लग रही थी। जैसे मंदिरों में बाहर मिठाई वगैरह मिलती है ना, ठीक उस तरह से ये मिठाई बनके तैयार हुई थी। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस मिठाई को रखा है। इस तरह से निशान लगा लीजिए, और निशान लगाने के बाद इसके बराबर पीस कट कर दीजिए। ये देखें एकदम परफेक्ट बढ़िया हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी ये झटपट से बनने वाली मिठाई की रेसिपी। अब आती है इसको तोड़ने की बारी। मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बढ़िया बनी है। आपने सोचा भी नहीं था कि ये किचन के सामान से बनके तैयार हो।